बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप भी सुबह आंख खुलते ही क्या आपका दिन काफ़ी के बगैर शुरू ही नहीं होता? लेकिन ज़रा ठहरिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कप काफ़ी आपके जिस्म के अंदर ऐसी तब्दीलियां पैदा कर सकता है जिनका ताल्लुक सिर्फ नींद या चुस्ती से नहीं बल्कि शुगर, दिल और इंसुलिन से हो सकता है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि कुछ लोग समझते हैं काफ़ी शुगर पैदा करती है, जबकि जदीद तहकीक कुछ और कहती है। आज की वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं वो राज बताऊंगा जो अक्सर लोग नहीं जानते। कुरान हमें सिखाता है हर अच्छी चीज़ भी हद से ज़्यादा हो तो नुकसान दे सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदा बीमारियों का घर है और परहेज़ इलाज की बुनियाद है। यानी खाने पीने में एतदाल ही असल सेहत है। अब जरा साइंस की तरफ चलते हैं। काफ़ी के अंदर कैफीन और फिनोलिज होते हैं। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक ये दिल और खून के नालियों के लिए मुफीद समझे जाते हैं। कुछ मुतालियात में देखा गया है कि काफ़ी पीने वाले लोगों में वक्त के साथ शुगर होने के इम्कानात निस्बतन कम देखे गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग मार्केट की 3-in-1 काफ़ी पीते हैं जिसमें काफ़ी से ज़्यादा चीनी और करीम होती है। फिर कहते हैं काफ़ी से शुगर बढ़ गई। भाई, काफ़ी से नहीं, उसके अंदर मौजूद शक्कर से मसला हुआ। अब आइए तिब नबवी और रवायती तिब की तरफ। तिब नबवी हमें एतदाल सिखाती है। यूनानी तिब के मुताबिक जिस्म के मिजाज का ख्याल रखना ज़रूरी है। बाज़ गर्म मिजाज अफराद में ज़्यादा कैफीन बेचैनी और दिल की धड़कन बढ़ा सकती है। वैदिक तिब में भी जिस्मानी तवाज़ुन को अहम समझा जाता है। एलोपैथिक माहिरीन कहते हैं कि अगर शुगर कंट्रोल में है तो मुनासिब मिकदार में काफ़ी अक्सर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथी में भी ये कैफीन के ज़्यादा इस्तेमाल से नींद, बेचैनी और असाबी असरात की बात की जाती है। अब वो राज सुने जो ज़्यादा लोग नहीं जानते। अगर आप खाने के फ़ौरन बाद काफ़ी पीते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर रद्द अमल को मुतासिर कर सकती है। कोशिश करें खाने और काफ़ी के दरमियान कम से कम 1 घंटे का वक्फा रखें और चंद कुदरती चीज़ें जो बाज़ लोग काफ़ी के साथ शामिल करते हैं, दारचीनी, छोटी इलायची, लौंग, सूंड, ये रवायती तौर पर हाजमे के लिए इस्तेमाल होती रहती हैं। लेकिन याद रखें, हर चीज़ हर इंसान के लिए यकसा नहीं होती। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो अपनी फास्टिंग शुगर और HbA1c ज़रूर चेक करवाएं। याद रखें, मसला अक्सर काफ़ी नहीं होती, मसला हमारी आदतें होती हैं। हद से ज़्यादा हर चीज़ नुकसान देती है। अल्लाह ताला हमें सेहत, तवाज़ुन और अच्छी आदतें अता फरमाए, आमीन। अगर आपने आखिर तक वीडियो देखी तो कमेंट में लिखें, सेहत अल्लाह की नेमत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।